नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चक्रवात के बारे में। तो पहले देख लेते हैं चक्रवात का परिचय भी। चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। भाई जो निम्न वायुदाब होता है ना वो केंद्र होता है उसका, उसे चक्रवात बोलते हैं। इसके चारों ओर समवायुदाब रेखाएं संकेंद्रित रहती है तथा परिधि या बाहर की ओर उच्च दाब रहती है भाई। परिणाम स्वरूप हवाएं चक्रीय गति से केंद्र की ओर चलने लगती है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य होता है। ठीक है भाई, अच्छे से देख लेना है। अगर आपको सेशन और कंटेंट अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। चक्रवात की आंतरिक संरचना एवं दिशाएं। चक्रवात की आंखें वह केंद्र जहां हवाएं मिलती हैं उसे चक्रवात की आंखें कहा जाता है। यह शांत क्षेत्र होता है जहां कोई बदला बादल नहीं और कोई वर्षा नहीं। घूमने की दिशा। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमती है। आप उत्तरी गोलार्ध में पढ़ते हैं भाई, ठीक है, तो अपने वामावर्त को याद रखना। दाब की स्थिति। केंद्र में त्रिनिम्न वायुदाब तथा चारों तरफ उच्च वायुदाब की स्थितियां बनी रहती है जो हवाओं को अंदर की ओर खींचती। इंपॉर्टेंट बातें हैं, सभी अच्छे से देख लें। किसी बच्चे को इन क्वेश्चनों की या इनकी पीडीएफ चाहिए है तो कहीं दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप सीधे टेलीग्राम के सर्च बार में जाकर टाइप करो कलेवर कॉन्सेप्ट, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहां पर जैसे ही ये क्लास खत्म होती है वहां पर ये स्लाइड जा। चक्रवात का निर्माण की अनुकूल परिस्थितियां। भाई चक्रवात के निर्माण के लिए कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए? आवश्यक भौगोलिक कारक। बड़े समुद्र की सतह पर का तापमान, पर्याप्त ऊर्जा एवं नमी प्राप्ति के लिए। कोरियोलिस बल, हवाओं को चक्कर का रूप देने के लिए आवश्यक बल। ऊर्ध्वाधर, हवा की गति में छोटा बदलाव संरचना को स्थिर रखने हेतु। पहले से मौजूद कमजोर निम्न वायु दाब प्रारंभिक चक्रवात आरंभ करने के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट। वायुदाब की पेटियां, प्रेशर बेल्ट्स। पृथ्वी पर प्रमुख वायुदाब पेटियां हैं। भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण की ओर। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण की ओर। उपद्रवीय निम्न वायुदाब पेटी 60 से 65 उत्तर दक्षिण की ओर। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी 80 से 90 ध्रुवीय। मुख्य तथ्य। पृथ्वी के घूर्णन और तापमान भिन्नता और वायु की ऊष्मीय प्रसार के कारण इन पेटियों का निर्माण होता है। ये पेटियां सूर्य की ओर उत्तरायण व दक्षिणायन स्थिति के साथ खिसक। प्रमुख वायुदाब पेटियां। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी भी विस्तार विस्तृत विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर की ओर 5 डिग्री दक्षिण की ओर तक होता है। निर्माण वायु के ऊष्मीय प्रसार के कारण। डोलड्रम मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। यह क्षेत्र शांत होता है, पवन रहित होता है, इसलिए इसे डोलड्रम कहा जाता है। बहुत पेपर में आता है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच। निर्माण उच्च वायुदाब का यहाँ निर्माण होता है। अशो अक्षांश, इन अक्षांशों को अशो अक्षांश भी कहा जाता है। प्रमुख वायुदाब पेटियां एवं निष्कर्ष। उपद्रवीय निम्न दाब वायु दाब पेटी
विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांश होता है। निर्माण पछुआ पवनों और ध्रुवीय पवनों को टकराने से वायु ऊपर उठती है, जिसे निम्न दाब बनता है। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी विस्तार दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। निर्माण अत्यधिक निम्न तापमान के कारण वायुमंडल की ओर ठंडी व भारी हवाएं सतह पर बैठती। ठीक है भाई, तो ये था भी आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, चक्रवात और वायुदाब पेटियां। अगर आपको सेशन और कंटेंट अच्छा लगा है, सेशन को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। नाइस।